हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीएमए फाइनल के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 राउंड में हमारे टेस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट है। सेकेंड राउंड के अंदर हाफ ऑफ सिलेबस का टेस्ट है। एंड थर्ड राउंड के अंदर फुल सिलेबस का टेस्ट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम आपको देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो चलो फॉर्मूला बेस्ड होता है, आदमी कर लेता है। बट थ्योरी जो होती है उसको लिखने का एक तरीका होता है। स्टूडेंट्स को थ्योरी का आंसर तो आता है, लेकिन वो लिखना किस तरीके से चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके, ये उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के लिए हमेशा। तो हम आज की क्लास में यही देखने वाले हैं कि अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो हमें थ्योरी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का हम लोगों ने टेस्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एक बार। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ये बोल रहा है अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट ने मिलकर एक फर्म बनाई हुई है और एक कंपनी ने उनको अपनी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया। मतलब एक कंपनी है और एक कंपनी ने एक फर्म को कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया है। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर सीएमएज हैं, मतलब कॉस्ट क्वालिफाइड लोग। अब एक्चुअली में क्या है कि इस फर्म के अंदर ना, ये जो ऑडिटर की तरह ये कंपनी अपॉइंट कर रही है इसको, इसके अंदर 5 लोग काम करते हैं, 5 सीएमए काम करते हैं। इन 5 में से एक पर्सन इस कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इन 5 में से एक बंदा जो है इस कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंपनी इस फर्म को अपना कॉस्ट ऑडिटर बनाना चाहती है, जिस फर्म के इतने सारे जो सीएमएज हैं उनमें से एक बंदा इस कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या ये वैलिड है? क्या बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबसे पहले हम इसको लिखने के तरीके को देखने से पहले बच्चों, हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह पता होगा कि सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो वो कॉस्ट ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। मतलब वो उस कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज रिलायंस कंपनी अपने अंदर एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो ऐसे बंदे को करे जो कि ना तो रिलायंस से रिलेटेड है, ना रिलायंस की सब्सिडरी से, इसकी होल्डिंग से या एसोसिएट कंपनी किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ऐसे किसी पर्सन को रिलायंस कंपनी अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करे। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं कि अगर रिलायंस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या रिलायंस कंपनी का कोई ऑफिसर है तो वो भी इसका ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और बच्चों, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, ये डेली नहीं आता है कंपनी के अंदर। ये एक तरह से कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के रूटीन अफेयर्स के अंदर एंगेज्ड नहीं होता है। वैसे तो डायरेक्टर को एम्प्लॉय की, ऑफिसर की कैटेगरी के अंदर हम पुटअप करते हैं। लेकिन बच्चों, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्योंकि कंपनी के अंदर डेली नहीं आता, क्योंकि कंपनी के अंदर रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं होता, इसलिए इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं माना जाता। हेंस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं माना जाता। तो हमारे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, जी हाँ, ये कंपनी इस फर्म को अपॉइंट कर सकती है, चाहे से इस फर्म का एक डायरेक्टर इस कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब हम लिखेंगे कैसे इस आंसर को? सबसे पहला, मैं आप लोगों को आंसर लिखने के तरीके मैं लिखवाऊंगा अभी, आप लोग मेरे साथ में लिख सकते हैं बच्चों। बट उससे पहले मैं एक चीज समझा दूं। हमेशा जब भी आप आंसर लिखें, आपकी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि आंसर हमेशा पॉइंट में हो।
जितने ज्यादा पॉइंट्स में आप आंसर लिखोगे आपके लिए फायदे में रहोगे। अगर आप पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखोगे तो होगा क्या कि आंसर भले ही से आपका सही होगा, लेकिन एक पैरा यहां से स्टार्ट हुआ आंसर का और वो लगातार ऐसे चलते चलते यहां पर खत्म हुआ, पढ़ने वाले का माइंड वैसे ही टेंशन में आ जाता है। उसे इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है और वो चाहता है मैं जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर लूं, और कॉपी ऐसी हो कि मुझे चेक करने में मजा आए। अब देखो अगर आपने पैरा लिख दिया ना तो वो क्या होगा, बेचारे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो बीच में कहीं पर उसका कंसंट्रेशन हटा तो वो भूल जाएगा कि भैया आगे पीछे क्या लिखा है, उसे लिंक करना पड़ेगा। बट वहीं पर अगर आपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है तो उसके लिए इजी हो जाता है कि यार मैं एक एक पॉइंट पढ़ूं उसको समझता चलूं, तो मेरे लिए बड़ा इजी सा हो जाएगा, मुझे बड़े मजे आएंगे इसको समझ। पहली बात, हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखो। दूसरी बात बच्चों, जो आपके क्वेश्चन का मेन आंसर है ना, मेन आंसर, उसे हमेशा सबसे पहले लिखो। देखो आप जब भी थ्योरी आंसर लिख रहे हो ना तो कोशिश ये करो कि आपका थ्योरी आंसर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। फर्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चन का मेन आंसर लिखो, मैं लिख के बताऊंगा अभी आपको। सेकंड पार्ट के अंदर आप उस क्वेश्चन की सिचुएशन को लिखो, और थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों कंक्लूजन लिखो। जो फाइनल कंक्लूजन है ना, वो फाइनल कंक्लूजन लिख दो। आ रही है बात समझ में? तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको लिख के बताता हूं इसको कैसे हमें आंसर लिखना होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है कि हाँ कंपनी अपॉइंट कर सकती है, तो देखिएगा, एज पर प्रोविजंस ऑफ एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी नो कंपनी कैन अपॉइंट। बच्चों मेरी राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी आपको नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं। नो कंपनी कैन अपॉइंट अ पर्सन एज कॉस्ट ऑडिटर और अ फर्म एज कॉस्ट ऑडिटर हु इज हु या विच इज रिलेटेड टू कंपनी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट इसके नीचे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सेकंड पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं। सेकंड पॉइंट लिखें, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ कंपनी। एक पर्सन जो कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय भी है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब ये फर्स्ट पैरा हो गया बच्चे। अब चलेंगे हम सेकंड पैरा पे। इन गिवन सिचुएशन इन गिवन सिचुएशन कंपनी अपॉइंटिंग अ फर्म एज cost auditor and one person of firm is non-executive director of company. Non-executive director of company. But इसको यहां पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड पैरा का। दूसरा, बट एज पर लॉ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बच्चों आपको एग्जाम में फुल लिखना है कंप्लीट, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी के लिए, NED मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट एज पर लॉ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट ट्रीटेड एज
ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। ये सेकंड पैरा हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अपने फाइनल पैरा कंक्लूजन पे। हेंस फ्रॉम द above explanation, hence from the above explanation it is clear that company can appoint such firm as cost auditor। अब देखो बच्चे, आप जब आंसर लिखते ना इस क्वेश्चन का, तो आप भी यही आंसर ही लिखते, आप भी सेम आंसर लिखते। फर्क सिर्फ इतना होता कि आपका जो आंसर है वो एक पैरा में स्टार्ट होता और लगातार वो ऐसे चलते रहता, तो वो बहुत ज्यादा अजीब सा दिखता। आंसर आप यही लिखते, कंसेप्ट आपका यही होता, आंसर भी आपका सही होता। पर अगर आप आंसर में देखो, जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो ये चाहता है, वो ये जो सेकंड पैरा और थर्ड पैरा है ना, उसको बाद में पढ़ना चाहता है, वो मेन आंसर पहले पढ़ना चाहता है कि एक्चुअल आंसर क्या है यार इसका, वो मुझे बता दो। अरे ये बात समझ में आता है? देखिए बच्चों, जैसे ये मैंने यहां पर लिखा भी है, ये यहाँ पर मैंने लिख लिख के भी, आपको पता है जब हम टेस्ट लेते हैं तो साथ में आंसर शीट भी आपको मिलती है, तो आंसर शीट के अंदर ये आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब आ जाते हैं बच्चे, इसके बाद में हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन को अब देखो बच्चे, एक बार हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना कि कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना मतलब बनाना और मेंटेन करना, एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसके लिए कंपलसरी होगा अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ रुपीज से लेस है? तो इसका आंसर सीधा सीधा नो है, हमको पता है ना। और देखो ये चीज यहां पर मैंने इसमें लिखी भी हुई है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ कंपनी, चाहे से वो कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है या अनरेगुलेटेड में, अगर उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 35 करोड़ रुपीस मिनिमम था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसे मेंटेन करने हैं, जो कि फॉर्म नंबर CRA 1 में करने हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पैरा यहां पर। इसके बाद में सेकंड पैरा में लिखना है, इन द गिवन सिचुएशन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है इस मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के वो 35 करोड़ रुपीज से लेस हैं। कंक्लूजन में लिखना है, हेंस इस कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़े। क्लियर है बच्चों ये चीज आपको यहां तक? तो ये चीज आपको समझ के रखनी है बच्चों यहाँ पे, कि आप जब भी आंसर लिखोगे थ्योरी का, उसे 3 पार्ट में लिखोगे। सबसे पहला बात, पॉइंट्स में लिखोगे, 3 पार्ट में लिखोगे। पहला पार्ट जो है उसमें एग्जैक्ट आंसर लिखो, सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ उस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझाओ, और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन लिखो। क्लियर है ये चीज? तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज थ्योरी के क्वेश्चंस देखे चैप्टर नंबर 1 और 2 के। इसी तरह से एक दो क्लास और होंगी बच्चों आपकी, जिसमें आपको थ्योरी आंसर्स लिखने के लिए बताया जाएगा, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आते हैं। प्रैक्टिकल तो बच्चा कर लेता है, फॉर्मूला बेस्ड है। थ्योरी का आंसर उसे आता है, लिखने का तरीका थोड़ा सा उसका सही नहीं रहता है, इसलिए उसको ये समझाना पड़ता है कि भैया कैसे तुम किस तरीके से इसको जो कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया कि हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर 3 पार्ट्स में लिखने की कोशिश करो। पहला जो पार्ट है उसमें मेन आंसर लिखो, सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर गिवन सिचुएशन लिख दो, और बच्चे थर्ड जो पार्ट है उसमें अपना फाइनल कंक्लूजन लिखो। आगे और भी क्लासेस होंगी जिसमें हम थ्योरी आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो धीरे धीरे आपको और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।